हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत का टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, जहाँ पर ऊपर होती है सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में होती है जिला परिषद, उसके बाद ब्लॉक पंचायत समिति, उसके बाद विलेज ग्राम पंचायत। सब हमें सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है रूरल लोकल गवर्नेंस का, जो कि ग्राम पंचायत है, उसे स्टडी करना है। सो ग्राम पंचायत एक फाउंडेशनल यूनिट होती है, यानी कि बेस होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का इन द रूरल एरियाज। ठीक है, ऑपरेटिंग एट द विलेज लेवल। सो ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सो बेसिकली हमें इसमें पता चलता है कि ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस एंड द रूरल डेवलपमेंट। एकदम फाउंडेशनल यूनिट है, यानी कि बेस फॉर्म करता है ये विलेज लेवल पर। किसका बेस फॉर्म करता है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। फिर एक ग्राम पंचायत क्या होता है? बेसिकली ये बेसिक यूनिट हो गई लोकल सेल्फ गवर्नेंस की रूरल इंडिया के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द विलेजेस। इट इज़ अ काउंसिल ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स एक्टिंग एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ग्राम सभा, द विलेज असेंबली। सो ग्राम सभा क्या होता है? बेसिकली ये क्या है होती है ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि वोट देता है। ठीक है, वोट देने वाले ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है ग्राम सभा, और इसी ग्राम सभा में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसकी मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है? पंचायत समिति। सो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो होती है काउंसिल होती है इलेक्टेड मेंबर्स की, क्या चीज़? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत क्या होता है? बेसिकली ये काउंसिल होती है इलेक्टेड मेंबर्स की, जो कि एक्ट करती है एज द executive body of the gram sabha. gram panchayat's primary function is to implement development programs, provide essential service to the villagers ensuring their well-being. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की, सो इंट्रोडक्शन में अगर हम रिवाइज करें फटाफट से, सो ग्राम पंचायत ये सबसे लोएस्ट लेवल पर होती है, एट विलेज लेवल होती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेटअप करी गई थी। इसका प्राइमरी फंक्शन रूरल डेवलपमेंट करना है। रूरल एरियाज़ के अंदर जो भी ग्राम सभा, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि वोट देता है और ग्राम पंचायत को इलेक्ट करता है, उसके डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं, उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। सो बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई जो कि ग्राम सभा के द्वारा जो डिमांड्स वगैरह की जाती है उनके हिसाब से जो सारे प्लान्स हैं वो परफॉर्म करती है एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ग्राम सभा विलेज असेंबली। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर होता है एक सरपंच। सो सरपंच क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है ग्राम पंचायत का। सो एक ग्राम पंचायत हो गई, उसका हेड कौन होगा? सरपंच, और ये इलेक्टेड होता है, यानी कि लोग इसको इलेक्ट करते हैं। फिर है इट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स एंड ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सो एक पंचायत में सरपंच क्या होता है? एक हेड होता है, प्रेसिडेंट टाइप हो गया, राइट, जो कि प्रिसाइड करता है मीटिंग की कौन से सब्जेक्ट पे आज बात करनी है, कौन सा विषय होगा, ये सब। ठीक है, और ओवरसी करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। फिर आते हैं प्रेसिडेंट जैसे मेन हो गया, फिर आते हैं कुछ वार्ड मेंबर्स, सो इसके अंदर आते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड ऑफ द विलेज। जैसे कि ये एक विलेज है, विलेज को हमने अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर एक वार्ड से एक बंदा आएगा और साथ में एक प्रेसिडेंट हो गया। सो ये सारा मिलके सिस्टम क्या फॉर्म करता है? ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत का मेन हेड सरपंच, उसके नीचे काम करने वाले कौन से होते हैं? अलग अलग पंच। पंच कौन होते हैं? वार्ड मेंबर्स, जो हर एक वार्ड से एक एक इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पंच होता है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन द विलेज पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है उप सरपंच, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। सो ही इज़ ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पंच, कि जो भी ये पंच होते हैं ना, इनमें से किसी एक को बना दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ही असिस्ट द सरपंच। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया उप सरपंच वाइस प्रेसिडेंट का, कि जब सरपंच जो होता है वो छुट्टी पे होता है या एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह पे उसकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो कौन करता है? प्रिसाइड कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा सरपंच को असिस्ट करने का काम भी वाइस प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राम सेवक। ग्राम सेवक क्या हो गया? एक सेक्रेटरी टाइप हो गया। सो ही इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये हमारा पूरा हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में एक होता है सरपंच जो कि हेड होता है। इसके अलावा अलग अलग
पंच हो गए, हर एक वार्ड मेंबर हो गए। इसके अलावा इसके अंदर एक होता है ग्राम सेवक, ठीक है। ग्राम सेवक को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ही एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड लाइसन बिटवीन पंचायत एंड द हायर गवर्नमेंट बॉडीज। सो इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि जो ग्राम सेवक होता है, सेक्रेटरी होता है, वो लिंक के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन द पंचायत और जो हायर गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनके बीच में। नेक्स्ट आता है ग्राम सभा। नेक्स्ट आता है अपने पास ग्राम सभा। सो ग्राम सभा कंप्राइजेस ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स विद इन द पंचायत ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा इट सर्व्स एज ए जनरल बॉडी दैट अप्रूव प्लान, बजट एंड ऑडिट्स। सो अभी हमने देखा ग्राम सभा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वोटर्स हो गया जो कि पंचायत वगैरह को जो भी लीडर्स होते हैं उनको इलेक्ट करता है और सर्व करती है ये एज ए जनरल बॉडी दैट अप्रूव प्लान्स, बजट एंड ऑडिट। नेक्स्ट आता है जो ग्राम पंचायत है, सबसे लोएस्ट लेवल है, उसके कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जैसे कि सिविक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करना, जो भी विलेज में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर स्ट्रीट लाइटनिंग मिले, रोड्स मिले, ड्रेनेज वगैरह फैसिलिटी हो अच्छे से, प्रॉपर क्लीनिनेस, सैनिटेशन वगैरह हो, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को मॉनिटर करना कि किस तरीके से अलग अलग हेल्थ सेंटर्स बनवाना, प्राइमरी स्कूल बनवाना, वैक्सीनेशंस ड्राइव करवाना, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाना विलेजेस में, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, प्रैक्टिसेस सपोर्ट करना फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को फैसिलिटेट करना। फिर इसके अलावा सोशल वेलफेयर, इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर स्कीम्स फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस। इसके अलावा जुडिशियल फंक्शंस इन सम स्टेट्स ग्राम पंचायत हैव लिमिटेड जुडिशियल पावर्स टू रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट्स। सो कुछ ग्राम पंचायत में जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये लोग सॉल्व करते हैं। पेटी डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो गए। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स को वो पहुंचाना लोगों तक, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस वगैरह का रिकॉर्ड रखना। फिर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में वही ग्रांट्स आ गए, टैक्सेस आ गए, फीस वगैरह आ गई, अलग अलग सर्विसेज के लिए डोनेशंस आ गए, विलेजेस द्वारा कंट्रीब्यूशन आ गया। नेक्स्ट है इलेक्शन, हर 5 साल में होता है। कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सीट्स रिजर्व होती है SC/ST वुमेन के लिए। So Gram Panchayat serve as the cornerstone of the rural governance in India, ensuring that voices of the villagers are heard and their needs are addressed through participative democracy. फिर है ग्राम सभा is the cornerstone of India's decentralized governance system, serving as the foundation democratic institution established under Article 243B of Indian Constitution. So ग्राम सभा, तो यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है? ग्राम सभा के बारे में। और ये हमारा पूरा ग्राम पंचायत का टॉपिक था जो कि सर्व करती है एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ रूरल गवर्नेंस, एकदम लोएस्ट लेवल पर होती है, यानी कि देयर इज़ अ वेरी डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन द लोकल पीपल एंड द ग्राम पंचायत, ठीक है, और इससे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक अपने पास ग्राम सभा, जो कि एक कॉर्नरस्टोन है इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम की, जो कि फाउंडेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है विलेज लेवल पर। ग्राम सभा का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है वो भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 243B। सो हमारा बेसिकली यूनिट 2 में एक टॉपिक है ग्राम पंचायत, जो कि हमने कर लिया, जिसमें हमने इसके फंक्शंस, ये क्या होता है, किस तरीके का इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब स्टडी किया। फिर आता है ग्राम सभा। सो अब हम स्टडी करने वाले हैं ग्राम सभा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के बाद मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 243B। सो 243B आर्टिकल जो है ये इससे डील करता है। सो कॉर्नरस्टोन है इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम का, serving as the foundational democratic institution at village level. It was established under Article 243B through 73rd Constitution Amendment Act 1992. और जो कंसेप्ट है ग्राम सभा का, ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड द ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। फिर आता है डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 243B जो है डिफाइन करता है ग्राम सभा एज अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑल द पर्सन्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज विद इन द एरिया ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल, यानी कि वह हर एक मेंबर पार्ट होगा ग्राम सभा का जो भी एक उस एरिया के इलेक्टोरल रोल के अंदर मेंशन है, यानी कि ही और शी इज़ एलिजिबल टू गिव वोट
in any further election is a part of Gram Sabha. So Gram Sabha article 243 में mention है which defines the Gram Sabha as a body that comprise of many persons that are being registered in the electoral rolls of a village and they are a part of a पंचायत एट अ विलेज लेवल, यानी कि किसी भी एक विलेज के अंदर किसी भी पंचायत के इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो ग्राम सभा का पार्ट हैं. फिर है ये एक परमानेंट बॉडी होती है, यानी कि अनलाइक द ग्राम पंचायत विच इज़ अ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी, द ग्राम सभा इज़ अ परमानेंट असेंबली ऑफ अडल्ट रेजिडेंट्स इन अ विलेज, की एक परमानेंट होती है. ठीक है, ये तो हर 5 साल में चली जाएगी, लेकिन ये हमेशा रहेगी, हमेशा इन द सेंस कि अनटिल हिज और हर डेथ ये हमेशा रहेंगे, एज अ वोटर रहेंगे, है ना. तो ये क्या है, एक परमानेंट बॉडी हो गई और ये एक टेम्पररी बॉडी हो गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, जो कि तब तक रहेगी जब तक कि लोग उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट करते रहेंगे. नेक्स्ट आता है, अगर हम मेंबर्स की बात करें, सो ऑल द इंडिविजुअल जो कि 18 साल से अबव हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में मेंशन है, ठीक है, जो भी विलेजर्स वगैरह हैं वो सभी क्या है, मेंबर है ग्राम सभा के. सो ऑल इंडिविजुअल्स एज 18 ईयर्स और अबव हुज नेम्स आर इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. इट इनकम्पासेस एवरी एडल्ट रेजिडेंस इंश्योरिंग ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन, कि डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि इसमें ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है वही ग्राम सभा का पार्ट होगा, या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, कोई बहुत बड़ा लॉयर रिपोर्टर है तो वही इसका पार्ट होगा. एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि ही और शी मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट है, अगर हम बात करें सो इसमें फंक्शंस में हमने सबसे पहले बताना है लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, की जो ग्राम सभा होती है वो रिव्यू करती है, अप्रूव करती है प्लान, प्रोग्राम्स, बजट्स जो भी ग्राम पंचायत लेकर आती है, इंश्योरिंग दे अलाइन विद देयर कम्युनिटी नीड्स. सो जो भी ग्राम पंचायत प्लान करती है ना, कि उन्होंने कोई प्लान लेकर आए, कोई प्रोग्राम लेकर आए, कोई बजट वगैरह उन्होंने तैयार किया है, तो ग्राम सभा उसको रिव्यू करने का काम करती है और ये इंश्योर करती है कि जो भी उन्होंने प्लान बनाया है क्या वो हमारी कम्युनिटी के नीड के हिसाब से है. अगर है तो वो उसको क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं. अगर नहीं है तो वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं. सो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट इसका मेन फंक्शन हो गया. नेक्स्ट है सोशल ऑडिटिंग, की ये मॉनिटर करती है एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है. फिर है बेनिफिशियरी सिलेक्शन. सो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, सिलेक्शन आएगा, बेनिफिशियरी सिलेक्शन. द ग्राम सभा आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट्स द बेनिफिशरीज फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इंश्योरिंग फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. मान लो कोई जैसे कि ग्राम आवास योजना है, ठीक है, तो उसके अंदर किसको आवास मिलना चाहिए इस योजना के तहत उसको डिसाइड करना, तो वो काम कौन करती है, ग्राम सभा करती है. आइडेंटिफाई करती है, सेलेक्ट करती है कि भाई हमारे गांव से इतने लोगों को इस योजना के तहत घर मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का. फिर है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आएगा, इट सर्व एज अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग लोकल डिस्प्यूट, फॉस्टरिंग कम्युनिटी हार्मनी. नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह करना. ग्राम सभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट वगैरह, फॉरेस्ट राइट्स वगैरह को प्रॉपरली सेफगार्ड करने में. नेक्स्ट आता है मीटिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग, की मीटिंग्स आर यूजुअली हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कि एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए. विद सम स्टेट्स जो कि कहती है कि एक साल में कम से कम 4 सेशन होने चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए ग्राम सभा की. फिर है कोरम. अ मीटिंग रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ईदर 50 मेंबर्स और 10% ऑफ द टोटल मेंबर विच एवर इज़ ग्रेटर. टॉपिक्स क्या होने चाहिए, पंचायत परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, डेवलपमेंट प्लान डिस्कस करना और जो भी कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट आता है पावर्स और अथॉरिटी. क्या है, अलग अलग अप्रूवल करना, किसके, अप्रूवल ऑफ प्लान्स, ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्लान्स. सो नो प्लान और प्रोजेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत विदाउट द ग्राम सभा अप्रूवल कंसेंट. सो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कोई भी ऐसा प्लान है जो ग्राम पंचायत लेकर आती है वो तब तक अप्रूव नहीं किया जा सकता जब तक ग्राम सभा उसको हाँ ना कर दे, अपना कंसेंट ना दे दे.
फिर है इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की जो ग्राम सभा है वो होल्ड करती है ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ फंड्स एंड अथॉरिटी। सो यहाँ पर बेसिकली अथॉरिटी की ये स्पेलिंग आएगी अथॉरिटी। फिर है एम्पावरमेंट रोल कि इट एम्पावर्स द विलेजर्स टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नेंस, एनहेंसिंग डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन द ग्रास रूट लेवल। तो ये वही हो गया कि प्लान्स को अप्रूव करने की पावर होती है ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल जो है ठहराने की पावर होती है ग्राम सभा के पास। इसके अलावा इनका एम्पावरमेंट रोल होता है कि ग्राम सभा में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अवेयर्ड होते हैं, दे आर वेरी अवेयर अबाउट देयर राइट्स, देयर ड्यूटीज़। और ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली जो होते हैं गवर्नेंस में इंडल्ज होते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन्हेंस होता है। फिर आता है सिग्निफिकेंस क्या हो गया पंचायती राज सिस्टम का। सो ग्राम सभा का प्रॉपर रोल क्या है पंचायती राज सिस्टम में। सो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन कि ये बेस टायर होता है पंचायती राज सिस्टम का, क्योंकि ग्राम सभा इंश्योर्स दैट गवर्नेंस इज रूटेड इन द विल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पॉपुलेस। सो पॉपुलेस का मीनिंग क्या हो गया, आम लोग। सो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के इज द बेस टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, द ग्राम सभा इंश्योर दैट गवर्नेंस इज रूटेड इन द विल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पॉपुलेस। नेक्स्ट आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इट फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स बाय अलाइनिंग देम विद लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है ग्राम सभा। इसके अलावा सोशल कोहेजन को प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है कि बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ग्राम सभा फॉस्टर यूनिटी, कोऑपरेशन अमंग द विलेज कम्युनिटी। सो इन एसेंस ग्राम सभा एक विटल इंस्टीट्यूशन है जो कि इम्बडी करता है स्पिरिट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनेबलिंग विलेजर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड शेपिंग देयर सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप। सो ये हमारा ग्राम सभा का सिंपल टॉपिक है। इसमें मेन हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का ये लाया करती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, सोशल कोहेजन को प्रमोट करती है, प्लान्स को अप्रूव करवाती है, अकाउंटेबिलिटी जो है उसको प्रमोट करती है, एम्पावर करती है विलेजर्स को। इसके अलावा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो एक साल में कहीं पर 2 बार, कहीं पर 4 बार इस तरीके से अरेंज की जाती है। कोरम क्या है 50 मेंबर्स या फिर 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स। एजेंडा जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उनका एजेंडा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो पंचायत के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इसके अलावा फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर मेंबर्स, फिर इसके डेफिनेशन, इसका लीगल स्टेटस कि कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 243B आर्टिकल 243B आर्टिकल। नेक्स्ट इसके अंदर हमने पहले पढ़ा क्या चीज़ पढ़ी, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। सो इसके साथ हमारी 2 यूनिट्स डन हो गई, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत। एक टॉपिक रह गया इसके अंदर, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पंचायत समिति। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि पंचायत समिति क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस और क्या पावर्स होते हैं। ठीक है, सो अभी हमने 2 टायर पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सबसे बीच वाला यानी कि पंचायत समिति क्या होता है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, अर्बन लोकल एरियाज़ और रूरल एरियाज़, जिसके अंदर ज़िला परिषद हमने कर लिया, ग्राम पंचायत कर लिया, और अब हमें करना है पंचायत समिति।